नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है, तो वहीं चर्चाएं और संभावनाएं शुरू हो चुकी हैं कि हरियाणा में बड़ा सियासी फेरबदल भी हो सकता है, और वो भी सत्ताधारी पार्टी में। आपको बता दें कि अब ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि गुरु के बाद चेले का भी गुरु की तरह ही पत्ता काटा जा सकता है। यानी कि मनोहर लाल खट्टर को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाकर और बाद में लोकसभा चुनाव लड़वाया गया और केंद्र में मंत्री बनाया गया, ठीक उसी तरीके से अब नायब सैनी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हरियाणा की राजनीति के वो धुरंधर कह रहे हैं जो लंबे समय से राजनीतिक दांवपेच लगाते आ रहे हैं। हम बात करें इनेलो के सुप्रीमो अभय चौटाला की। अभय चौटाला की तरफ से पिछले 2-3 रोज से एक बयान जो उन्होंने दिया वो बड़ा चर्चा में, और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नायब सैनी का कार्यकाल सिर्फ पंजाब चुनाव तक है। ज्यों ही पंजाब चुनाव हुआ त्यों ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को हटाकर इस कुर्सी पर किसी नए चेहरे को बैठा दिया जाएगा। अब इन बातों में दम कितना है, इन चर्चाओं में जोर कितना है, यह कहीं ना कहीं भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बात हकीकत में भी तब्दील हो सकती है, यह बात सच साबित भी हो सकती है, क्योंकि जब भी राजनीति में कुछ संभावनाएं चलती हैं, कुछ संभावनाएं और कयास लगाए जाते हैं, तो उनमें 99% सही होते हैं, 1-8% कई बार कयास और संभावनाएं गलत साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि जैसे 9.5 साल तक हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद जब मनोहर लाल खट्टर को लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता में एक नकारात्मक संदेश गया, हरियाणा प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री से ही नाराज हो गए और मुख्यमंत्री को बदले जाने की जब बीजेपी को जरूरत महसूस हुई, तो मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर काबिज मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा दिलवा दिया गया था और उन्होंने अपनी सीट खाली करके वहां से नायब सैनी को मौका दिया। नायब सैनी को जो है बीजेपी के विधायक दल ने अपना नेता चुना और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उन्होंने करनाल से उपचुनाव भी लड़ा और चुनाव जीत भी गए। इसके बाद 2024 में भी केंद्रीय नेतृत्व ने नायब सैनी को ही हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व देने की बात पहले ही फाइनल कर दी थी, यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी को फाइनल कर दिया गया था। जिसके बाद कई नेताओं की जो भाजपा में थे और मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, उनके सपने चकनाचूर हुए, उनके इरादे टूटे, उनका जो है सपना टूटा। लेकिन दूसरी तरफ नायब सैनी को एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर की तरह दूसरी सरकार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल गया। अब नायब सैनी को इस कुर्सी को संभाले 1.5 वर्ष के करीब समय बीत चुका है, और इस 1.5 वर्ष में जो है अब हरियाणा प्रदेश के अंदर ये चर्चाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर काबिज नायब सैनी को बदला जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। बात यही नहीं रुकती, बल्कि संभावना यह भी जताई जा रही है कि न केवल मुख्यमंत्री नायब सैनी को बल्कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों को भी रिप्लेस किया जा सकता है। कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में आ सकती है। अब जो है किसका पत्ता कटेगा, किसका नहीं, कौन सेफ है, किसकी कुर्सी सुरक्षित है, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी का पत्ता कटता है, अगर उनको रिप्लेस किया जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को भी बदला जा सकता है, कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। यह बात निश्चित है और स्वाभाविक भी है कि एक मंत्री जो कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से अपने चहेते लोगों को स्थान देने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ उनके चहेते लोगों की भी कुर्सी जा सकती है। खैर, दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी के जो कार्यकाल है वो आम लोगों की नजरों में भले ही अच्छा बीता हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले नायब सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश के लोग बेहद ही ज्यादा पसंद करते हों, चाहे वो खुश मिजाज हों, हंसनुमा उनका व्यक्तित्व हो, लेकिन इसके मुकाबले अगर उनकी कार्यशैली पर, उनके काम पर नजर डाली जाए, तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनका काम कहीं ना कहीं हाईकमान को संतुष्ट नहीं करता है। उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो जिम्मेवारी है, वो उसको पूरा करने में, निभाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हाईकमान उनकी इस कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। हालांकि इन दिनों जो हरियाणा सरकार से संबंधित कई घोटाले उजागर हुए हैं, चाहे वो IDFC बैंक का घोटाला हो लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा का, चाहे वो हाल ही में
कोटक महिंद्रा बैंक का 150 करोड़ का घोटाला हो, वो साफ दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री की पकड़ प्रशासन पर बेहद ही कम है। यानी कि मुख्यमंत्री की पकड़ प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर बिल्कुल ही लचर है और वो अपनी पकड़ बना ही नहीं पा रहे हैं। अधिकारी उनसे डरते ही नहीं है और ऐसे में कहीं ना कहीं जब इस तरीके के घोटाले उजागर होते हैं तो जाहिर है, साफ है कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचना लाजमी है। और इसीलिए अब ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि मुख्यमंत्री की ये जो काम करने की शैली है, कहीं ना कहीं ये हाईकमान को नहीं भा रही है। और अब हरियाणा प्रदेश के लोग भी दबी जुबान में यह कहना शुरू कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में मिजाज अनुसार भले ही नायब सैनी अच्छे हो, उनका व्यक्तित्व भले ही अच्छा हो, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को प्रशासनिक अधिकारियों से काम निकलवाते समय उनसे काम करवाने के लिए गंभीर भी होना पड़ता है, सवर तीखे भी करने पड़ते हैं, आवाज ऊंची भी करनी पड़ती है, अधिकारियों को धमकाना भी पड़ता है। भले ही नायब सैनी ने तमाम कोशिशें की हों, लेकिन इसका असर अधिकारियों पर, प्रशासन पर बिल्कुल भी नहीं है, जिसका यह नतीजा है कि आज हरियाणा सरकार में एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं और नुकसान सीधे सीधे हरियाणा सरकार की छवि को पहुंच रहा है, नुकसान सीधे सीधे बीजेपी पार्टी की छवि को हो रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनिक को बदला जा सकता है। पंजाब चुनाव के बाद अभय सिंह चौटाला ने यह दावा किया है और उनके बयान के बाद अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, राजनीतिक जानकार भी कहने लगे हैं कि नायब सैनिक को बदला जा सकता है। वहीं नायब सैनिक के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है। अब यह तो भविष्य के गर्भ में है कि मुख्यमंत्री का पत्ता कटेगा और उनके साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों का भी पत्ता कटेगा या फिर नहीं, या फिर मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, पूरा निकालने वाले हैं। पंजाब चुनाव के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मामले पर संशय बना हुआ है, पूरा सस्पेंस बरकरार है। अब हाईकमान क्या फैसला लेगा यह बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इन चर्चाओं को लेकर, इन कयासों को लेकर और इस मुद्दे को लेकर अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।